प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। यूहन्ना उसका 18वां अध्याय और उसके 38 पद में पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है। हम सब जानते हैं कि पिलातुस जो था एक रोमन गवर्नर था और ख़ास तौर पे वो उस जगह का एक तरह से राजा होता था और उसने जो है यहाँ पर कहा कि सत्य क्या है। इतने दिन यीशु मसीह को देखते हुए भी, जानते हुए भी वो सत्य को नहीं पहचान पाया, इसलिए उसने कहा कि सत्य क्या है। और वो कहता है कि मैं इस मनुष्य में कोई भी अपराध नहीं देखता हूँ और वहाँ से वो चला जाता है। बाइबल बताती है कि यूहन्ना 17:17 में कि सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन पर विश्वास करना वही हमारा विकास करता है और उसके अध्ययन के द्वारा हम सामर्थी बनते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, सत्य की पहचान और पाप से बचाना, आत्मिक रूप में आगे बढ़ना, ये सब जो है हम देखते हैं कि पवित्र वचन के द्वारा हम पवित्र होते हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। यीशु मसीह पर विश्वास करना, मार्गदर्शक वो हमारा है, अच्छा संबंध वो हमारे साथ रखना चाहता है, अनंत जीवन हमें देना चाहता है, पाप से मुक्ति है और पवित्र जीवन और मसीह की उपस्थिति हमारे जीवनों में हमेशा बनी रहे, यही सत्य है। और वचन को जब तक आप पढ़ते रहेंगे, बहुत से लोग आपको बहुत बहुत बातें बताएंगे, मगर सत्य जो है सिर्फ एक ही है और वो है परमेश्वर का वचन। जब हम उसको अपने जीवन में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सत्य की ओर बढ़ जाते हैं। यूहन्ना 8 और उसके 32 में लिखा हुआ है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गलतियों 5 और उसके 1 में लिखा हुआ है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। सबके जीवन में उद्धार आ जाता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उद्धार तो आ जाता है, मगर स्वतंत्रता नहीं आती है। चर्च से निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद, घर के अंदर गाली गलौज, घर के अंदर बुरी बातें बोलना, चर्च के अंदर बुरी बातें बोलना, चर्च के बाहर बुरी बातें बोलना, पॉलिटिक्स करना, ये सब जो है इस बात की निशानी है कि बहुत से लोगों के जीवन में उद्धार तो आ जाता है, मगर स्वतंत्रता नहीं आती है। यीशु मसीह जो हैं वही सत्य हैं और उन्हीं के अंदर उद्धार और छुटकारा है। हमारा चरित्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है दिखाई देना चाहिए। सत्य जो है वो पवित्र जीवन है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा हुआ है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य को मानने में अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। इसका मतलब ये है कि हमें आत्मिक शुद्धता की बहुत सख्त जरूरत है। शुद्ध मन से आएं, अपने को शुद्ध करें, और आत्मिक शुद्धता जो है वो बहुत ही जरूरी है, या इसको हम कह सकते हैं कि आत्मिक शुद्धिकरण भी इसको हम कह सकते हैं। सच्चा प्रेम जो मसीह यीशु ने हमसे किया, अगापे प्रेम, उसके एवज में हम उसके साथ चल सकते हैं, फिर सकते हैं और उसको प्रेम कर सकते हैं, उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा। मन से एक दूसरे से प्रेम रखें, बाहरी दिखावा ना करें। हम लोग बहुत समय प्रेम तो करते नहीं हैं, मगर बाहरी दिखावे के लिए प्रेम करते हैं। और जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने अपना जीवन जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया था, तब तक मैं उस सत्य को पहचान ही नहीं पाया, कि क्योंकि मैं मसीही लोगों से बहुत
घृणा करता था और सोचता था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, और ना किसी से मिलता था, ना किसी से जुलता था, ना किसी के पास जाता था। मगर जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और तब मुझे पता चला कि प्रेम क्या होता है, और तब मुझे पता चला कि कैसे अपने लोगों से बातचीत करनी है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी कि तुम जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया। इफिसियों 4 और उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हमेशा जो है सत्य को जानने के लिए मसीह में बढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के विपरीत हमें कभी भी नहीं बोलना है। सत्य की पहचान को हमेशा अपने जीवन में रखना है और सत्य को ही लोगों तक पहुंचाना है। जो प्रेम, ईमानदारी, दया, नम्रता ये बातें करें और एक दूसरे को के लिए लाभदायक हों, मसीह के समान बनने का प्रयास करते रहें। सत्य की बातों में रिश्तों में मजबूती को लेकर के आएँ। एक अच्छा उदाहरण बने। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको कोई मॉडल ही नज़र नहीं आता है मसीही लोगों के अंदर। अगर आपको कोई मॉडल नज़र नहीं आ रहा है तो आप स्वयं मॉडल बन जाएं। पवित्र आत्मा में बढ़ना, सत्य से हमें मोक्ष, साल्वेशन की जानकारी होती है और हम उस अनंत जीवन में चले जाते हैं जिसकी हमको सख्त आवश्यकता है। अपने आप को जो सत्य में जो है अपने आप को जो है मजबूत करें। ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम सत्य के द्वारा जीवन को जीने वाले बन जाएं, क्योंकि सत्य का जो जीवन है वही आत्मिक जीवन है। यीशु मसीह को पहचानने के लिए बाइबल को पढ़ें, यीशु मसीह को जानने के लिए बाइबल को पढ़ें, यीशु मसीह में चलने के लिए बाइबल को पढ़ें, पवित्रता लाने के लिए बाइबल को पढ़ें। और जब भी आपका हृदय खराब होता है, जब भी आपका मस्तिष्क दूषित होता है, रन टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की ओर भागिए। पवित्र आत्मा से कहिए, आइए मेरी सहायता करिए। पवित्र आत्मा तुरंत आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और आपको उस गलत कार्य करने से जो है वो पूरी तौर पर रोक देगा। इसलिए पवित्र सामर्थ्य में चलने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और ना सिर्फ ग्रहण करें बल्कि उसके पीछे जाएं। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगना, पापों का पश्चाताप करना और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यही सत्य है और यही ट्रुथ है। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।